मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की निवर्तमान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि निवर्तमान भाजपा सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है कि उसे चुकाने के लिए वर्तमान सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में केवल कोरी घोषणाएं ही की है और जनता को कोई लाभ नहीं मिला। फिर चाहे बात डीए की किश्त की हो या फिर छठे पे कमीशन के एरिया, भाजपा सरकार ने केवल गुमराह करने का ही काम किया है। ट्रक ऑपरेटर्स और सीमेंट फैक्ट्रियों के बीच उपजे विवाद के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ सरकार की वार्ता पिछले कल हुई और इस समस्या के समाधान का जिम्मा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटर्स के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी और इस समस्या का जल्द ही कोई समाधान निकाला जाएगा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि इस मसले में अभी जांच जारी है, लेकिन शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि जिन पेपर का परिणाम नहीं आया वो पेपर भी बेचे गए हैं। ये स्थिति काफ़ी विकट है, नाजुक है। श्रीलंका जैसे हालत यहाँ भी होते हैं। इसको लेके ऑपोजिशन ने भी रिवोल्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं है। जो सेंट्रल मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा है कि 5 साल में तो ऐसे भी चुनाव हो जाते हैं। हाउ यू टेक दिस? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं। मैंने कहा कि इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है? आंकड़े हैं। आप सबको आरटीआई डाल देनी चाहिए, सूचना का अधिकार लेना चाहिए, डाल देना चाहिए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो हिमाचल सरकार पर चढ़ा है, 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का हमने देनदारियां देनी है, जिसमें 5,500 करोड़ रुपया पेंशन भोगियों का 6th पे कमीशन का एरियर है, 4,500 करोड़ का जो कर्मचारी अधिकारी 6th पे कमीशन में आया उनका एरियर है, 992 करोड़ रुपया डीए का एरियर है। और ये जो 900 संस्थान उन्होंने खोले, अगर हम इनको सुचारू रूप से चलाएं तो 5,000 करोड़ रुपए का इसका एरियर है। तो 75,000 प्लस 16,000, 86,000 करोड़ तो देनदारियों का है जो हमने देना है, और 5,000 करोड़ 91,000 करोड़ रुपया हुआ। तो ये तो सत्य है। अब जब हमने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो हमने उस सारी चीज का आकलन किया। ये झूठ बोला है इन्होंने, लोगों को ठगा है। ये ठग की सरकार थी पिछली, जो ठग गए। एरियर दिया नहीं, 6th पे कमीशन लागू कर दिया। डीए दिया नहीं, डीए अनाउंस कर दिया। ऐसा होता है कभी कि 6th पे कमीशन लागू कर दिया और एरियर दिया ही नहीं कि अगला 6th पे कमीशन है? डीए अनाउंस कर दिया, डीए दिया ही नहीं। हमने तो ओपीएस वाले कर्मचारियों को और अधिकारियों को पहले इंतजाम किया, ये जानकर इंतजाम किया कि हमारा 8,000 करोड़ केंद्र सरकार से हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने ओपीएस को बहाल किया, और आज हम सरकारी कर्मचारियों को ये जो कह रहे कि इंतजार है, हमारा इंतजार नहीं, हमने तो लागू कर दिया। जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है उन्हें ओपीएस की बहाली की, बजट का प्रोविजन करके। और हमने जो 10 गारंटियां दी उसमें से 9 गारंटियां रह गई है। 9 गारंटियां हमने अगले 5 साल में पूरी करनी है। तो हमने जनता के सामने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम आज हम सभी विद्युत कर्मचारी इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे जो कनिष्ठ अभियंता हैं हेमराज जी, ये बैरी सेक्शन में है वहाँ पे, और पनिगाई सेक्शन में ये अपने एक कर्मचारी के साथ अपना काम निपटा करके वापिस आ रहे थे। तो वहाँ पर एक पंचायत के प्रतिनिधि है, उप प्रधान बताए जा रहे हैं, इनको मोटरसाइकिल इनका रुकवा करके इनके साथ मारपीट की गई, इनके कपड़े फाड़ दिए गए, और बाद में खुद ही सबसे पहले थाने में जाकर के रिपोर्ट करवा दी। हम चाहते हैं पुलिस विभाग से, पुलिस कप्तान अपने एसपी साहब से और डीसी साहब से ये मांग करते हैं समस्त बिजली कर्मचारी कि इस मसले के ऊपर उचित कार्रवाई करें, अन्यथा हमारे जितने भी हमारे एम्प्लॉय यूनियन
हमारे जेई एसोसिएशन जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं, इस मामले को शीघ्र अतिशीघ्र निपटाएं, अन्यथा हम सभी आंदोलन करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। हमारी यही मांग है। आज हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे, तो सभी क्योंकि फील्ड में कर्म